अभी तो नहीं रो रहा है ना? मेरे तो वैसे कुछ खाया? अभी से लाइट जलवा नहीं बोला एक बच्चे के माँ से बिछड़ने के बाद आप लोगों ने उसको माँ की तरह ही प्यार दिया है, क्या एक्टिविटीज़ रही उसकी अभी तक? जब वो माँ से बिछड़ा तो जो कंडीशन होती है कि वो रो रहा है, बेचैन हो रहा है, छोटा बच्चा है तो अपनी माँ के दूध के लिए वो रो रहा है, परेशान हो रहा है। हर एक औरत में वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन जब उसको एहसास नहीं हो रहा है माँ का तो वो बेचैन हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोज़ भी आए थे, जिस तरह एक बच्चा एक भूख मिटाने के लिए माँ के स्तन पर, यहाँ पे क्या वो उस चीज़ को तलाश कर रहा था क्या? बिल्कुल तलाश कर रहा था, लेकिन हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं हम अपनी संस्था के लिए कि ये संस्था इतनी अच्छी है कि इनके अगुवे ने जो यहाँ पर एक माहौल बनाया है, एक परिवार का माहौल बनाया है। तो जब हमारे बीच में कोई आता है तो उसको हम लोग परिवार का ही माहौल देते हैं, तो उसका असर है कि कल से आज तक में वो बच्चा उतना नहीं अपनी माँ को मिस कर रहा है जितना कल वो मिस कर रहा है। अभी एक बात सामने आई थी कि बच्चा रोते रोते माँ को याद कर रहा था और बाहर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, क्या है ये पूरा? माँ को बच्चा इससे नहीं पहचानता है कि वो कैसे दिखती है, वो उसके स्पर्श से पहचानता है। और ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम भी अपनी माँ के साथ रहे हैं, तो जब हम अपनी माँ को सिर्फ उसके स्पर्श से ही पहचान लेते हैं कि हाँ ये हमारी माँ है, तो उस एहसास को, उस सुगंध को वो महसूस कर रहा था, उस सुगंध को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको स्पर्श मिला, प्यार का स्पर्श मिला यहाँ पर आके। हम माँ का तो नहीं कह सकते, लेकिन उस प्यार को देने की कोशिश करी, उस बच्चे ने उसको लिया और वो शांत हुआ। जब उस माँ की और बच्चे की कहानी आप लोगों के सामने आई होगी, आपको भी जानकारी लगी होगी और आपके लिए यह मौका मिला होगा कि उस बच्चे को मनाना है, उस बच्चे को एक जब तक भी मौका मिले जब तक पालना है, तो आपने कैसा महसूस किया होगा? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो हमने यही सोच के इस फील्ड को चुना था कि ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है, वो उनकी सेवा अगर हम कर सकें तो हम बहुत धन्य हैं और हम अपनी संस्था के लिए धन्यवाद देते हैं।